जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज के इस महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया। लेकिन इस प्रयागराज के महाकुंभ में पूरा देश देखने को मिल रहा है। देश भर के मठ मंदिर यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे संवाददाता जगह जगह पहुँच रहे हैं। तो कामाख्या माँ का मंदिर भी हमें दिखाई दिया। स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे कामाख्या माँ का ये मंदिर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि प्रयागराज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान यानी मकर संक्रांति के दिन हुए स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। लेकिन अमृत स्नान में आम लोगों को प्रवेश दे दिए जाने से अखाड़ों के स्नान का टाइम टेबल लेट हो गया और बड़ा उदयसीन अखाड़े ने तो अव्यवस्थाओं का खुला विरोध जताया। अब महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या को है, जिस दिन खुद सरकार 8 से 10 करोड़ लोगों को प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद जता रही है। ऐसे में अखाड़ों ने सरकार से पुरानी भूलों से सबक लेकर दूसरे अमृत स्नान की व्यवस्थाएं शुरू करने की अपेक्षा की। कामाख्या पीठाधीश्वर और बड़ा उदासीन अखाड़े के निर्वाण अशितांग देव महाराज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। प्रयागराज कुंभ में सुनामधन्य साधु संतों का समागम हो रहा है और बड़ा उदासीन अखाड़े के निर्वाण अशितांग देव जी महाराज जो कि कामाख्या पीठाधीश्वर हैं वो भी यहाँ पधारे हुए हैं, इस महाकुंभ में शामिल हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। और प्रथम शाही स्नान का अनुभव क्या रहा है आप लोगों का जो मकर संक्रांति के दौरान हुआ? मकर संक्रांति को जो प्रथम शाही था, प्रथम शाही में आनंद आया, साधुओं की जमात के साथ खूब आनंद लिया गया। हाँ, ये कह सकता हूँ कि योगी जी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन कुछ ना कुछ असुविधाएं रह जाती हैं और प्रत्येक बड़ी व्यवस्था को, इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो लेकिन योगी जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई वह कार्य बहुत बहुत सराहनीय है और शायद ये ऐतिहासिक कुंभ माना जाएगा। उसमें आम लोगों के भी प्रवेश हो जाने और जो कार्यक्रम का टाइम टेबल तय किया गया था उसमें कुछ विलंब की बात थी, जिससे लेकर बड़ा उदासीन अखाड़े की ओर से विरोध भी जताया गया था। तो ये क्या स्थितियां बनी? ये तो अब व्यवस्थाओं को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकते हैं वर्तमान तथाकथित सरकार से, लेकिन मनभेद नहीं है हमारे। इस तरह की अपेक्षाएं आप सरकार से कर रहे हैं क्योंकि मौनी अमावस्या का पर्व है और इसमें कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे, जबकि मकर संक्रांति में 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मैं तो यही चाहता हूं कि अखाड़ों का स्नान एक तरफ हो और अखाड़ों के स्नान के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात तक जो आम पब्लिक अंदर आ सकती है, एक दिन पूर्व की संध्या तक वो आ जाने दिया जाए। उसके बाद अन्य प्रवेश निषेध कर दिया जाए तो ये व्यवस्था फिर से सटीक बैठ जाएगी। और अगर उस दिन भी प्रवेश जारी रखा, गाड़ियां आ रही हैं, पैदल लोग आ रहे हैं, तो परेशान भी तो होंगे। महाराज जी, ये द्वितीय जो अमृत स्नान है, शाही स्नान कहा जाता है, इसका क्या महत्व है मौनी अमावस्या का? मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, ये गृहस्थियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में मौन होकर यदि स्नान किया जाए तो पिछली 21 पीढ़ी में जितने भी पितृ हैं जो भटक रहे हैं, मुक्त नहीं हुए, वो मुक्त हो जाएंगे और उन्हें अमृत का पान कराया जाएगा स्वर्ग में। धन्यवाद। हमने बात की कामाख्या पीठाधीश्वर बड़ा उदासीन अखाड़ा के निर्वाण अशितांग देव जी महाराज से। वो कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या का शास्त्रों में बहुत महत्व है और इस दौरान अमृत स्नान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रथम शाही स्नान में कुछ जो अव्यवस्थाएं हुई मकर संक्रांति के पर्व में, उन्हें उन गलतियों को दोहराया ना जाए। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज।